शिप्रा झा और आपको सीधे ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां मद्य निषेध मंत्री शराब कांड के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस केस से संबंधित अब तक के लिए 25 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाया गया है जो विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही है ताकि सभी अक्यूज्ड को और नॉन एफआईआर अक्यूज्ड को पकड़ा जा सके, खास करके जो सप्लायर हैं और मैन्युफैक्चरर हैं। दूसरी बात यह है कि अब तक लिए जो वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, जो पोस्टमार्टम्स हुए हैं, उसको हम लोग वेट कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाए, तब आगे की हम लोग कार्रवाई करेंगे। कांड का शीघ्र पर्यवेक्षण भी किया जाएगा। साथ ही साथ एक्साइज के सीनियर ऑफिसर्स और पुलिस के सीनियर फॉर्मेशन अपना रिपोर्ट देंगे और वो जो गहन छानबीन के बाद और इस रिपोर्ट के आधार पर जिसकी भी लापरवाही होगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस पर भी आप ध्यान दें कि वर्ष 2016 से अब तक के लिए 22 में बिहार में जो मौतें हुई हैं वो अन्य राज्यों से कहीं कम है। जैसे कि आप अगर ले लेते हैं कर्नाटक को, पंजाब को, गुजरात को, मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश में अब तक लिए 1200 से ज्यादा मौतें हुई हैं जहां शराबबंदी नहीं है। आपको इसके अतिरिक्त जो कर्नाटक में भी 700 से ज्यादा मौतें हुई हैं, उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मौतें हुई हैं, उत्तराखंड में मौतें हुई हैं। कहना का ये मतलब है कि जो बार बार विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे हैं या प्रेस या मीडिया आप लोग सवाल पूछते हैं कि जो शराबबंदी से, प्रोहिबिशन से मौतों का कोई लेना देना नहीं है जहरीली शराब से। वैसे राज्य जहां जहरीली शराब से मौतें हुई हैं वहां पर प्रोहिबिशन नहीं है और वहां मौतें ज्यादा हुई हैं। तो ये एक अवैध कमाई का जरिया है जिसके कारण लोग गलत धंधा करते हैं। तो ये एक भ्रामक एक जो खबर फैलाई जाती है विपक्ष के द्वारा या कुछ लोग मीडिया में इस तरह की बातें रखते हैं कि यहाँ पर बिहार में प्रोहिबिशन है, इस वजह से इस तरह की मौतें हो रही हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि हम लोगों ने चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी से भी जो सर्वे कराया उसमें स्पष्ट है कि 80% से ज्यादा लोग इसके समर्थन में हैं, खास करके महिलाएं समर्थन में हैं। और इसके अतिरिक्त जो फायदे हुए हैं महिलाओं को, चाहे उनकी आय बढ़ी है, चाहे साथ ही साथ जो एक्सीडेंट डेथ्स कम हुए हैं रोड पर, उनका जो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा में कमी आई है, तो ऐसे अनोखे फायदे हुए हैं। और हम लोगों ने व्यापक प्रचार प्रसार भी किया है और प्रचार में और अभियान में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी गए थे। तो इस तरह का नरगल आरोप लगाना भाजपा का बिल्कुल गलत है। और वो लोग जब सरकार में साथ में थे तो उन लोगों ने भी एक्ट को पढ़ा था, सर्वसम्मति से इसको दोनों सदनों में पास किया और उस एक्ट के तहत कंपनसेशन का प्रावधान नहीं है कि किसी की अगर जहरीली शराब से मौत हो जाती है तो आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए। आप इसको इस तरह से समझे कि आईपीसी के धाराओं में या अन्य जो एक्ट हैं कहीं ऑफेंस होता है, अपराध होता है, तो जिसने अपराध किया है, अपराधी है, उसको किसी तरह का मुआवजा का प्रावधान नहीं है। उसी तरह प्रोहिबिशन एक्ट में जो एक्ट है वो कहता है कि पीना, पिलाना इत्यादि या मैन्युफैक्चर करना, सेल करना शराब का वो एक अपराध है। तो अगर गलत हरकत के कारण अगर किसी की मौत हो जाती है तो इस वजह से इसी दलील पर और इसी लॉजिक पर कंपनसेशन का प्रावधान नहीं है। कंपनसेशन की बात तो तब उठती है जब ट्रायल हो जाता है। उसमें पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट है, सेक्शन 42(1) और 2, इस प्रोहिबिशन एक्ट का आप देख लें, उसके तहत बात की गई है। लेकिन सरकार के द्वारा तत्काल किसी तरह का मुआवजा की बात नहीं की गई है।
इसलिए आप लोग जो कह रहे हैं कि बिहार में हो रहा है, अन्य राज्यों में नहीं हो, अन्य राज्यों में तो हमने जैसे आंकड़े बताए बहुत ज्यादा हो रहा है, यहाँ से कहीं ज्यादा हो रहा है। तो सरकार बिल्कुल सक्षम है और साथ ही साथ हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है सक्षम है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, एक्साइज विभाग की हम लोग कार्रवाई बदस्तूर जारी रखेंगे। और आने वाले महीने में हम लोग का जो एम्फेसिस होगा, हम लोगों का एम्फेसिस होगा कि सप्लायर जो है या मैन्युफैक्चरर हो, चाहे बिहार राज्य के हो या बिहार के बाहर के हो, अन्य राज्यों के, इसी के तहत आपको बताना चाहेंगे कि अन्य राज्यों से हम लोगों ने 7,000 से भी ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं। ऐसी बात नहीं है, उसमें से कईयों का कन्विक्शन भी हुआ है। तो इस तरीके से जो पूरी बात है हम लोगों ने स्पष्ट कर दी है, कई बार स्पष्ट किया है आप लोगों के सामने, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है सदन में, अन्य मंत्रियों, माननीय मंत्रियों ने भी स्पष्ट किया आपके सामने। तो हम तो पूरी बात आपके सामने हमने रख दी है। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो मंत्री जी एक एक करके कई तुलना कर रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए कि बिहार में मौत क्यों नहीं है? जहरीली शराब यहाँ की कैसे बन रही है? इस तरह से तो आप करते रहेंगे तब तो एक एक करके दूसरे राज्यों का आप सवाल उठा रहे हैं। गोपालगंज में सर जो मुआवजा की राज्यों का बात आप सवाल बीजेपी उठा कह रहे रही हैं। है कि गोपालगंज में 2016 में मुआवजा दिया गया था इसी जहरीली शराब मामले में, क्या ये सच्चाई है? इसमें क्या है इस फैक्ट? देखिए, उस केस में कन्विक्शन हुआ था और जो भी दिया गया था उसके बाद उनका रिकवरी की प्रोसेस अपना चल रहा है। तो कन्विक्शन तो हुआ था, बाद में ऊपर वाले कोर्ट से जो सजा में कमी इत्यादि हुई, तो उसके अलावे आप कहीं नहीं बता सकते हैं। और हमने बताया कि पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट सेक्शन 42(1) और 2 को आप पढ़ लें, या जो विपक्षी नेता हैं या प्रेस के लोग हैं या कोई भी सिटीजन इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ के समझ ले कि क्या है मामला। दूसरे राज्यों की बात कह रहे थे, लेकिन यहाँ बिहार में शराब क्यों बिक रही है? गलत मुआवजा बांट दिया गया था क्या? तो नहीं, गलत मुआवजा बढ़ गया था या फिर क्या था? जो हाँ, तो उसमें तो कन्विक्शन भी हुआ था, सजाए मौत हुई थी, बाद में उसको कम हुआ या जो हुआ जी, जो लोग अक्यूज है उनसे रिकवरी होगी, इसमें तो स्पष्ट है प्रावधान। फिगर्स को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? आप कह रहे हैं 38 बॉडीज शायद मिली हैं, मोर देन 70 जो लिस्ट आया है, तो क्या वो नहीं, देखिए, हम गैप है 32 या 33 का, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष उसको रेज कर रहा है या लोग जो हैं बॉडी को लेके भाग गए हैं इस डर से कि हमारे घर के लोग गिरफ्तार हो जाएंगे? बहुत लोग ऐसा भी करते हैं गांव में। तो क्या जिनका पोस्टमार्टम हुआ है उन्हीं का ऑफिशियल टोल में काउंट किया जाएगा, या जो बॉडी लेके भाग गए हैं क्या पुलिस कोई उस तरह की जांच की है? देखिए, हमारा जो ऑफिशियल फिगर है, हमारी जो बातें हुई हैं वहाँ से पदाधिकारी से, एक्साइज के, पुलिस के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, वो ऑफिशियल फिगर 38 है। अगर किसी को कोई संशय है या किसी के बारे में कोई अगर रिपोर्ट है तो आप अलग से उसके बारे में प्रतिवेदन दें, नाम सहित कई के। परिजनों ने ये आरोप लगाया है नहीं, कि आप नाम बताएं। प्रशासन ने उन पर दबाव बनाया। नहीं, अगर आप देखिए, जेनरिक बात नहीं करिए आप। ऑन रिकॉर्ड बयान है सर। आप सुन लीजिए, एक बात बोलने दीजिए। प्रशासन पर आरोप है मामले को दबाने का। आरोप तो लगते हैं, लेकिन सभी आरोप सही नहीं होते। हम तो कह रहे हैं कि अगर आपके बीच में या किसी के पास कोई प्रतिवेदन देना चाहे कि अमुक व्यक्ति पर दबाव दिया गया है या अमुक बॉडी को जबरदस्ती जला दिया गया है, आज के मीडिया के एज में, सोशल मीडिया के एज में इस तरह का किसी भी न्यूज को दबा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो या किसी के व्यक्ति के पास, सिटीजन हो या पॉलिटिकल फिगर हो, तो आप जेनरिक बातें करके एक जनरल आरोप लगाना तो बहुत आसान है। ऑन कैमरा सबने एक सेकंड आप उसकी कैमरा सबने बताया है, आप सर, उसकी मीडिया में प्रति- ऑलरेडी रिपोर्ट है, आप उन रिपोर्ट ठीक को है। खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रात में पुलिस ठीक है, आप उनके कमर हमने तो ऑलरेडी रिपोर्ट की है, आप देख नहीं पा रहे हैं सर। नहीं, देख क्यों नहीं पा रहे हैं आप? देखने की बात नहीं है। अगर इस तरह के जो भी आरोप हैं तो उसकी हम लोग जांच करा लेंगे। अगर उसमें कोई भी सच्चाई होगी तो उनके नाम को इंक्लूड किया जाएगा। हम लोग कोई पीछे नहीं हट रहे हैं कि अगर 38 से फिगर ज्यादा होगा तो शुरू में तो हम लोगों ने फिगर कम बताया था, लेकिन जब यहाँ तक पहुंचा तो हम लोग एडमिट करने के लिए तैयार हैं। और 38 से अगर फिगर ज्यादा भी होता है
और इस तरह की बात आती है छानबीन में कि इसमें सच्चाई है, तो उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। पोस्टमार्टम नहीं हुआ, आप उनको ऐड करेंगे इसमें? नहीं, आप उसको वेरीफाई करेंगे कि इसमें क्या सच्चाई है, नहीं सच्चाई है। आपके कहने या किसी के बयानबाजी से बयानबाजी तो रोज हो रही है। आपको नहीं लगता कि आपको इस्तीफा देना चाहिए? सर, मीडिया रिपोर्ट पे NHRC ने सुओ मोटो वो भी लिख करके दे दीजिए। ये आपका डिमांड है या किसका डिमांड है? NHRC के सुओ मोटो नोटिस मीडिया रिपोर्ट पे जो लिया गया है, व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दैट? If the NHRC is an independent constitutional body, it can take cognizance of any offence suo moto and it can go into the inquiry. It can conduct an inquiry on itself, and we will cooperate with the inquiry. सर आपके गोपालगंज के मामले में अभी तक हम लोग स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। हम कह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। family has lost their sole bread earner. What, as a state, is your responsibility to look after that family? देखिए, किसी भी को मौत होती है तो किसी को अच्छा नहीं लगता। हम भी मर्माहत हैं, सरकार भी मर्माहत है, लेकिन जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट ने शुरू से ये कहा है, बात जान लीजिए, कि जो भी शराब के व्यवसाय से जुड़े हुए परिवार हैं या ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए परिवार हैं, उनके लिए हम लोगों ने सतत जीवनोपार्जन योजना शुरू की है, जिसके तहत अब तक लिए 1,47,000 परिवार से ज्यादा छोटे व्यवसाय जैसे किराना के दुकान, बकरी पालन, मुर्गी पालन या अन्य छोटे व्यवसाय में हम लोगों ने 100 करोड़ से ज्यादा राशि उपलब्ध कराई है। और जो भी हमारी एक्साइज की टीम या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन समझता है कि वैसे परिवार, निर्धन परिवार जो उसके लायक हैं, उनको हम लोग सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। ये 2024 तक ऑलरेडी इसका बजटीय प्रावधान है। इसमें 100 करोड़ से ऊपर रुपए दिए जा चुके हैं। अगर आप समाज सुधार अभियान में गए होंगे, आप में से बहुत लोग गए हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पर किस तरह से महिलाओं ने कहा कि इस सतत जीवनोपार्जन योजना से 1,47,000 परिवारों को फायदा हुआ है। आप उसके बारे में भी बात करें। जहां ट्रेजेडी हुई है तो ट्रेजेडी हुई है, हम कहां कह रहे हैं कि नहीं हुई है, लेकिन सभी का फर्ज बनता है, जितने जनप्रतिनिधियों का फर्ज बनता है, जो अपोजिशन है खास करके भाजपा के लोग, उनका भी फर्ज बनता है कि जहां ऐसे परिवार जो निर्धन परिवार है या शराब के व्यवसाय से, ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए थे, उनकी सूची उन्हें हमें उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें अधिक से अधिक सहायता हम दे पाए। सर आपके सर 2020 के बाद 2016 में शराबबंदी के बाद ये सबसे बड़ी घटना है। आप भी, आपके डिपार्टमेंट के सारा आला अधिकारी, पुलिस के सारा आला अधिकारी बैठते हैं, तो पटना शहर में भी शराब क्यों मिलती है? दूसरा मेरा सवाल है कि अगर लोग इतने खुश हैं तो आपके जेडीयू का जनरल इलेक्शन में नंबर ऑफ सीट ड्रास्टिकली कट डाउन कैसे हो गया? और तीसरा मेरा सवाल है कि आप लोगों ने 100 करोड़ खर्चा किया, बहुत ज्यादा आपने जन जागरण अभियान किया, क्या यहीं पर इसी जगह पर आप 11 उन व्यक्तियों को यहाँ पर ला सकते हैं जो 2016 के पहले शराब पीते थे, 2016 के बाद उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया है? मेरा ये देखिए, ये जो इस शराबबंदी से आपका एक दो पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि इलेक्शन हम लोग क्यों हारे। पहला सवाल सर, नहीं, एक मिनट, तो इलेक्शन आपने क्यों हारे, तो उसकी समीक्षा की जाएगी। जब इलेक्शन कोई लड़ता है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि कोई पार्टी जीतती है या हारती है। आपको ये भी पूछना चाहिए कि आरजेडी कैसे मोकामा में जीता, वो आपको सवाल दूसरे पार्टी से भी पूछना चाहिए कि वो वहाँ कैसे हारे। तो यहाँ कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है। हम लोग इसको पॉलिटिक्स के तौर पर, जो अन्य पार्टियां कर रही हैं कि ये जो घटना घटी है, इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए हमारे समझ से। पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि शराब माफिया नहीं, एक मिनट, जहाँ पटना का, एक मिनट, उनका सवाल का जवाब। पटना का जहाँ तक प्रश्न है, पटना में गिरफ्तारियां सबसे ज्यादा हुई हैं, मैं बता दूं। और यहाँ पर हम लोगों ने एक्साइज डिपार्टमेंट का कुछ रिस्ट्रक्चरिंग की है, जिसमें मेरे ख्याल से 5 नए जिले बताए हैं, और ये वर्क इन प्रोग्रेस है। आप भी जानते हैं कि चारों बगल से ओपन बॉर्डर है और इसमें एक लोगों को फायदा होता है गलत धंधा करने से।
इसका इकोनॉमिक रीजंस है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है। ऐसा कोई, आप जब आईपीसी आजाद हुआ, सीआरपीसी आजाद हुआ, तो उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि इंडिया क्राइम से फ्री हो गया या बिहार क्राइम से फ्री हो गया। मुश्किल है, ये मान रहे हैं ना। रोकना ये मुश्किल एक है। चैलेंजिंग वर्क है और हम लोग इसको हेड ऑन हम लोग इसको मीट कर रहे हैं। 2020 के बाद जो शराब जहरीली शराब माफिया- के मामले हैं सर वो बढ़ गए हैं। क्या आपको लगता है एज अ मिनिस्टर ये आपका फेलियर है और आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? 2016 से 2020 में उतनी मौतें नहीं हुई हैं जितनी 2020 से 2022 में हुई हैं। देखिए, कोई एज ए मिनिस्टर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं हट रहा हूँ। तो अभी आप मद्य निषेध मंत्री को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जांच की जा रही है और जो भी दोषी होंगे उस पर